अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की रेसिपी है मेमनी बीफ अखनी। इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। मेमनी बीफ अखनी बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसमें कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम हल्का सा कलर चेंज होने तक 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को भी कलर चेंज होने तक पकाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। मसालों को भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली नई रेसिपीज सबसे पहले मिलें। अब जब मसाले में से उबाल आने लगेगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो ढक देंगे और 50 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गोश्त को पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए। पचास मिनट हो चुकी हैं। गोश्त तकरीबन गल चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इसमें आलू, और फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। अब इसे फिर से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे।
10 मिनट हो चुकी हैं और आलू और गोश्त अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हाई फ्लेम पर ही इसे तब तक भुनेंगे जब तक मसाला तेल छोड़ दे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें चावलों के लिए नमक और पानी ऐड करेंगे। चावल को हमने आधे घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। याद रखिएगा, इस स्टेज पर हमने फ्लेम को हाई ही रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर ही पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। जब हल्का सा पानी रह जाएगा तो हम इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मेमनी बीफ अखनी को पकाएंगे। पंद्रह मिनट हो चुकी हैं और मेमनी बीफ अखनी बिल्कुल तैयार है। अब इसे डिश आउट करेंगे। तो रेडी है बहुत ही मज़ेदार सी मेमनी बीफ अखनी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप YouTube पर वंडर्स ऑफ किचन की और भी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।